नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में गठबंधन होने पर सस्पेंस कायम है। सीटों को लेकर अब तक दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने हरियाणा में बड़े स्तर पर रैली की। इन रैली को देखते हुए आप कांग्रेस से ज्यादा सीट मांग रही है। आपका 90 सीटों पर तैयारी का दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसमें गठबंधन की संभावनाओं पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Talks are ongoing, so it is too early to comment on this. But आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। क्या बीच में दिक्कत क्या हो रही, क्योंकि बहुत कम समय रहेगा, 5 दिन नॉमिनेशन के रह गए। अगर ये भी खत्म हो जाता है, आप लोगों की बातचीत चलती रहती है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप 90 सीट पे कहां से लड़ेंगे? दिक्कत कहां से आ रही है? देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे। काम तो चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद। बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑनगोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा। कांग्रेस की पहली सूची जारी। इस बीच हरियाणा में लंबे इंतजार और मंथन के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जारी लिस्ट के अनुसार पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से प्रत्याशी बनाया गया है। वही विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से पार्टी ने मेवा सिंह को टिकट दिया है। हरियाणा के कांग्रेस प्रमुख उदय भान होडल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का गठबंधन पर निशाना। उधर कांग्रेस और आपके संभावित गठबंधन पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने गठबंधन पर कहा कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अब दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन के इच्छुक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई स्वाभाविक दोस्त नहीं है। अगर सही लफ्जों में कहें तो ये चोर चोर मौसेरे भाई है और राजनीतिक अवसरवादिता के कारण से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उसी तरह से एक दूसरे को गाली देने में भी संकोच नहीं करते। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अन्ना आंदोलन के समय और अन्ना आंदोलन के बाद पानी पी पी करके कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचारी कहा था और उनके खिलाफ सही तरीके से जांच करने की मांग भी की थी। और यही वो कांग्रेस है जो इन सब लोगों को कोस रही थी अन्ना आंदोलन के ज़माने में। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा अजीब है। अब दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं, लेकिन वो कितना भी गठबंधन कर ले, कितनी भी राजनीतिक अवसरवादिता कर दे, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना उनके बस में नहीं है। दिल्ली के लोकसभा चुनावों में हमने देखा दोनों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया, लेकिन दिल्ली की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास था और यही विश्वास एक बार फिर हरियाणा के चुनावों में दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हरियाणा में विजय प्राप्त करेगी। गठबंधन को लेकर कहां फंसा पेच? दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर अभी तक बातचीत नहीं बनती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन में सीटों को लेकर अहम पेच फंसे हुए हैं। उनमें पहला यह है कि आप जितनी सीट चाह रही है, कांग्रेस उसे उतनी देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरा पेच ये है कि प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर आपत्ति जताई है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज।
है।